So our next exercise is exercise 1.5. Before starting the exercise 1.5, let us discuss the concept of exercise 1.5. अगर मैं exercise 1.5 के concept की बात करता हूँ, the concept of this exercise is complement of sets and its property. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कहा था यूनियन का सिंबल यू होता है, यूनिवर्सल सेट का सिंबल यू होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूनिवर्सल सेट को इस तरह से लिखते हैं। So you can see that this is a universal set. For example, say there is a universal set having elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and we have set A having elements 1, 2, 3, 4. Complement का मतलब not A. If I am saying that complement of A, it means the elements which are not in A are the complements of set A. जो एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट्स में नहीं है कंपेयर टू द यूनिवर्सल सेट, वो सेट के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को आप ऐसे भी समझ सकते हो अपोजिट। तो देखो सेट ए में जो एलिमेंट है वो है 1, 2, 3, 4। तो सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट में है मगर सेट ए में नहीं है। वो कौन से एलिमेंट होंगे? 5, 6, 7, 8, 9। Not A, that is complement of set, which is equal to 5, 6, 7, 8, 9. You can also say that complement of any set is equal to universal set minus that particular set. जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया था आपको कि जिसको माइनस करना उसके कॉमन एलिमेंट्स जिससे माइनस करना उसमें से हटा दो। लाइक 1 को हटा दो, 2 रिमूव हो जाएगा, 3 को रिमूव कर दो, 4 को रिमूव कर दो। वी आर लेफ्ट विथ 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। और का मतलब मैंने आपको बताया था यूनियन, एंड का मतलब मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन। अब सेट ए को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं कि सेट ए में एलिमेंट एक्स है जो यूनिवर्सल सेट को भी बिलोंग कर रहा है और एलिमेंट ए को भी बिलोंग कर रहा है। मीन्स यूनिवर्सल सेट और एलिमेंट ए में, यूनिवर्सल सेट और सेट ए में, सॉरी मैं एलिमेंट कह रहा था, यूनिवर्सल सेट और सेट ए में जो एलिमेंट्स है कॉमन, एंड का मतलब मैंने कहा था इंटरसेक्शन, जो कॉमन एलिमेंट है वो तो आपका सेट ए हो गया। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट एक्स है वो क्या है? वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रहा है बट सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। जो सेट ए में एलिमेंट नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और जो यूनिवर्सल सेट में भी एलिमेंट है और सेट ए में भी है वो सेट ए हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस सम प्रॉपर्टीज। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो आपको सेट ए रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर जो भी हमने एग्जांपल लिया था अगर आप इसको देखो, ए कॉम्प्लीमेंट आपका 5, 6, 7, 8, 9 है। अब अगर मैं इस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करता हूँ तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो वो एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो उस पर्टिकुलर सेट में है उसको रिमूव करना होता है। तो यूनिवर्सल सेट से सारे एलिमेंट रिमूव कर दो, 5, 6, 7, 8, 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1, 2, 3, 4। और कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू ए? कैन आई से दैट इज सेट ए के इक्वल है आपका? यू कैन सी दैट इट इज इक्वल टू सेट ए। तो किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो सेट के इक्वली आ जाता है। भाई लॉजिकली समझो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था? जो एलिमेंट सेट ए में नहीं है। और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। तो जो सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स नहीं होंगे वो कौन से एलिमेंट्स हैं? वो जो सेट ए के एलिमेंट है। दैट इज किसी भी सेट का अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं मीन्स कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट, देन इट इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर सेट। सेकंड प्रॉपर्टी इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो होता है आपका,
वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इसी तरह से अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड करते हो तो ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ ये वेरीफाई हो जाएगा आपका। फिर से रिपीट करो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो देन इट विल बी इक्वल टू द सेट इटसेल्फ। but A union B whole complement is equal to A complement opposite, union का opposite क्या होता है, intersection, B complement, then A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. apart from that अगर आप किसी सेट A का A complement के साथ यूनियन निकालते हो तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। भाई जो एलिमेंट सेट A में थे वो एलिमेंट A कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, पर दोनों को मिला के जो है एक यूनिवर्सल सेट बनता है। तो अगर सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन फाइंड करते हैं इट विल बी इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। और किसी भी सेट ए का अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे, वी नो दैट देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही है कि जो एलिमेंट सेट ए में है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे। दैट इज वाई सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5 बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, इसमें जो जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में उसको हटा दो। यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट्स होते हैं, अगर सभी को अगर आप रिमूव कर दोगे तो कौन सा, वी आर लेफ्ट विथ एम्प्टी सेट दैट इज 5। तो यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो 5 के इक्वल है। लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 to 9। आपको क्या गिवन है, आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 to 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ना स्टार्ट करके आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, दैट वुड बी द बेटर ऑप्शन। बिकॉज क्वेश्चन 2 को करने के बाद क्वेश्चन 1 समझना आपके लिए ज्यादा इजी होगा। आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ओके, क्वेश्चन ये है आपका, आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी एच। आपको सेट ए गिवन है ए बी सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट में ए बी और सी को रिमूव कर दो, तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो एलिमेंट उस यूनिवर्सल सेट में है उनको, उनके अलावा, उनको छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो यूनिवर्सल सेट से अगर मैं सेट ए के एलिमेंट ए बी सी को रिमूव करता हूँ, वी आर लेफ्ट विद डी ई एफ जी एच। पार्ट 2, set B having element D, E, F, G. We have to find its complement. D, D, E, F, G. We are left with A, B, C, H. A, B, C, H. Part C, set having element A, C, E, G. We have to find its complement. A, C, E, G. Its complement will be B, D, F, H. B, D, F. Then set D having element F, G, H, A. We have to find its complement. F, G, H, A. तो इसके अलावा कौन से एलिमेंट बचे, वी आर लेफ्ट विद बी सी डी ई, विच आर द एलिमेंट्स इन डी कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ नाउ वी विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 1। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। लेट यूनिवर्सल सेट, आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, सेट ए गिवन है हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4, सेट बी हैविंग एलिमेंट्स 2 4 6 8, set C having elements 3 4 5 6. What we have to find, from A complement, from B complement, then A union C whole complement, A union B whole complement, A double complement, B minus C whole complement. Okay, first of all A complement क्या होगा, A वाले सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दो, 1 2 3 4, we are left with 5 6 7 8 and 9. Then B complement, set B have element 2 4 6 8, so 2 4 6 8 remove कर दो, we are left with 1 3 5
7 एंड 9। देन ए, देखो जो पार्ट जो आपका पार्ट थर्ड है उसमें आपको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ए यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट। अब किसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए जरूरी होता है कि पहले उसमें उस पर्टिकुलर सेट में क्या एलिमेंट्स है वो आपको पता हो। तो अगर आपको ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इससे पहले आपको ए यूनियन सी फाइंड करना होगा। और यूनियन में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट दोनों सेट में होते हैं वो सभी हम लिखते हैं, रिपीट नहीं करते। 1 2 3 4 आ गया, 3 4 देखो रिपीट हो रहा है तो ये नहीं आएगा। तो ए यूनियन सी में कौन से एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ए यूनियन सी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है, यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन सी के एलिमेंट्स रिमूव कर दो, 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन सी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है, इट विल बी इक्वल टू 7 8 9, विल बी इक्वल टू 7 8 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा आपका, 1 2 3 4, 2 और 4 रिपीटेड है, 1 2 3 4 6 8। ए यूनियन बी में आएगा 1 2 3 4 6 8। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या आएगा, 5 7 9। यू कैन सी दैट A union B 1 2 3 4 6 8, then A union B whole complement is equal to 5 7 9। Now A डबल कॉम्प्लीमेंट, अभी आपने A कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था, अब इसका डबल कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, ये सारे एलिमेंट जो है आपके वो यूनिवर्सल सेट से रिमूव कर दो, 5 to 9। डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एज वी डिस्कस्ड इन द प्रॉपर्टीज, किसी भी सेट का जो डबल कॉम्प्लीमेंट होता है इट इज इक्वल टू द सेट इटसेल्फ। यू कैन सी दैट 1 2 3 4 इज इक्वल टू A। It is equal to A, that is 1 2 3 4। Now in part 6 we have to find B minus C whole complement। अब B minus C whole complement find करने के लिए first of all we need to find B minus C। तो B minus C कैसे find करेंगे हम, C के जो भी common element B में उनको remove कर दो, like 4 and 6। ये आपका हो गया B minus C। तो आपका B minus C हो गया 2 and 8। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो जब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 2 और 8 को रिमूव कर दो। व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट, 1 3 4 5 6 7 9, 1 3 4 5 6 7 9। You can see that B minus C 2 comma 8, B minus C whole complement 1 3 4 5 6 7 9। Now let's move to the next question, that is question number 3। Question is टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। अब इस क्वेश्चन में एक चीज क्लियर कर दी है कि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट है इस क्वेश्चन के लिए। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपको इन सभी सेट्स के कॉम्प्लीमेंट लिखने। ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब इवन का अपोजिट क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है आपका, नेचुरल नंबर। ये अब मैंने कहा था बोल्ड लेटर में हम शो करते हैं। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 100 to 50। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या कहा गया है, फर्स्ट पार्ट है आपका x such that x is an even natural number। तो देखो यहाँ पे जो इवन नेचुरल नंबर है अगर मैं उनको कवर करता हूँ, इवन नेचुरल नंबर लाइक 2 4 6 8 10 12, ये सारे के सारे आपके इवन है, दीज ऑल आर इवन नंबर। तो इन इवन नंबर को अगर आप छोड़ दो तो बाकी के जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, वो सारे के सारे जो नंबर है आपके वो ऑड नंबर। कैन सी दैट, मैंने सारे इवन नंबर्स को हाईलाइट कर दिया। बाकी के नंबर कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा इसका वो क्या होगा, x such that x is an odd natural number। दैट पार्ट 2, x such that x is an odd natural number। अब odd का अपोजिट क्या होगा, इवन। odd का अपोजिट क्या होगा आपका, इवन।
x such that x is an even natural number. Part 3. Part 3 is x such that x is a positive multiple of 3. पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3. अब पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 में देखो कौन कौन से नंबर आएंगे. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, 3 into 13 39, 14 3 जा 42, 15 3 जा 45, 16 3 जा 48. इस तरह से आपका चलता रहेगा. तो बाकी के जो नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव तो है बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3. ये सारे के सारे जो बाकी के रिमेनिंग नंबर हैं वो कौन से नंबर बच गए, जो 3 के टेबल में नहीं आते, जो 3 से डिवाइड नहीं होंगे. दैट इज इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा x such that x is not a positive multiple of 3, is not a positive multiple of 3. ओके. फोर्थ पार्ट है आपका x such that x is a prime number. x such that x is a prime number. सिंपल सी बात है, नॉट अ प्राइम नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया. ये प्राइम नंबर को छोड़ दो, बाकी सारे नंबर उसका कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे. फिफ्थ पार्ट में आपको क्या कहा गया, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5. मीन्स वो नेचुरल नंबर जो 3 से डिविजिबल और 5 से डिविजिबल है. तो 3 और 5 को छोड़ दो, बाकी सारे नंबर आ जाएंगे. x such that x, यहाँ पे जो x एलिमेंट है इसके कॉम्प्लीमेंट में जो x एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो नंबर्स होंगे, x वो एलिमेंट होंगे या वो नंबर होंगे जो ना तो 3 का मल्टीपल होगा ना 5. ना वो 3 के टेबल में आता होगा, ना 3 से डिविजिबल हो ना 5 से डिविजिबल. लाइक 44, ना 3 से डिविजिबल है ना 5 से, तो 44 आएगा. 45 नहीं आएगा, 3 से भी डिविजिबल है 5 से भी डिविजिबल है, 46 आएगा. इस तरह के नंबर आएंगे जो ना 3 के मल्टीपल हो ना 5. नेक्स्ट पार्ट है आपका x such that x is a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, लाइक 1 4. 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर होता है. 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है. 9 किसका स्क्वायर होता है. तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उनको छोड़ के मींस x such that x is not a perfect square. x such that x is not a perfect square. जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सेम है. x such that x is a perfect cube. परफेक्ट क्यूब कौन से नंबर होता है, लाइक 1. 1 का क्यूब जो होता है 1 के इक्वल होता है. 8, ये 2 का क्यूब होता है. ये परफेक्ट क्यूब है. 1 8 27 64 125 इस तरह से. सॉरी 625, 5 into 5 25, 25 5 जा 125. राइट. 6 का क्यूब क्या होगा, 216, 6 6 जा 36 and 36 into 6 6 3 216. तो ये जो नंबर है लाइक 1 8 125 और 216, ये आपके परफेक्ट क्यूब है. तो इनको छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर, दैट इज x such that x is not a perfect cube. x such that x is not a perfect cube. x such that x is not a perfect cube. Okay. नेक्स्ट वन इज x. ये जो सेट है आपका पार्ट 8, इसमें जो x एलिमेंट है वो क्या है, इसकी वैल्यू पहले फाइंड करो. यहाँ पर जो x इज अकॉर्डिंग टू दिस सेट, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो सेट ए में x एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है. कैन आई से दैट 8 - 5 = 3. +5 जब शिफ्ट होगा तो -5 हो जाएगा, तो x 3 है. तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें सभी नेचुरल नंबर होंगे एक्सेप्ट 3. 3 को यूनिवर्सल सेट जो हमारा नेचुरल नंबर है उसको रिमूव कर दो, बाकी के सारे जो भी एलिमेंट होंगे वो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट होंगे. इस तरह से लिखोगे आप, यू विल राइट इट एज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इस सेट में जो भी x के एलिमेंट होंगे नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे, बट x 3 के इक्वल नहीं होगा. मीन्स 3 को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3 ऑल नेचुरल नंबर, एक्सेप्ट 3 ऑल नेचुरल नंबर. नेक्स्ट देखो आप, x such that 2x plus 5 equal to 9. Now 2x plus 5 equal to 9. So 2x will be equal to
9 minus 5 that is 4. So x is equal to 2. It means the complement of this set जो x एलिमेंट होगा वो सभी नेचुरल नंबर होंगे except 2 all natural number will be included in the complement of this set. X such that x belongs to the natural number bold में लिखना है आपको, where x not belongs to 2. Next part 10. In this set element x is what? 7 equal to 7, horizontal line that is equal to 7 or greater than 7. मीन्स अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इस सेट में जो एलिमेंट एक्स है आपका वो 7 या 7 से बड़ा है, तो 7 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे सेट के कॉम्प्लीमेंट में आएंगे. x such that x belongs to the natural number and x is less than 7. x is less than 7. Last part of this question, x such that x according to the information इस सेट में जो एलिमेंट x है वो नेचुरल नंबर है और उसकी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करोगे. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन 2x plus 1 greater than 10. तो 2x will be greater than 10 minus 1 क्या होगा 9. x जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा 9/2 दैट इज 4.5. तो इस क्वेश्चन में x जो है 4.5 से बड़ा है, तो 4.5 से जो भी छोटे एलिमेंट है, जो भी 4.5 से छोटे नेचुरल नंबर है लाइक 1 2 3 4 वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे 1 2 3 4. You can see that x belongs to the natural number and x is less than 5. लेस देन 5 का मतलब अगर आपने 4.5 कह दिया, 4.5 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर होता है 5, बेसिकली जो x है 5 से छोटा होना चाहिए, बिकॉज 5 से छोटा जो नेचुरल नंबर है वो क्या होगा 4. 4.5 से भी वो छोटा ही होगा. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन इज if universal set is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, set A having element 2 4 6 8, set B having element 2 3 5 7, verify that A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. जब मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी मैंने कहा था ये दोनों ही लॉ जो है आपके डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं और मैंने कहा था क्वेश्चंस के थ्रू मैं वेरीफाई कर रहा हूँ. देखो क्वेश्चन में ये वेरीफाई हो जाएगा कि ए यूनियन बी का अगर आप होल कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन है इंडिविजुअल केस में, और अगर होल में अगर आपका इंटरसेक्शन है तो इंडिविजुअली वो क्या हो जाएगा यूनियन के इक्वल. पहले आप चेक करते हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल सेट हैज बीन गिवन सेट ए 2 4 6 8 सेट बी. अब इसको प्रूव करने के लिए वी नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 4 6 8 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट दैट इज 1 3 5 7 9. ओके, देन व्हाट अबाउट द बी कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7 इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट लाइक 1 4 6 8 9. अब जो आपको वेरीफाई करना है व्हाट वी हैव टू वेरीफाई A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. Okay, मैंने आपको क्या बताया whole complement निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ A union B. A union B किसके इक्वल होगा A union B that is 2 4 6 8. तो रिपीटेड एलिमेंट नहीं आएगा, तो 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 3 4 5 6 7 8 आता है. अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारे एलिमेंट रिमूव कर दो 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 1 और 9. कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा आपका 1 और 9. अब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये आपकी क्या होगी लेफ्ट हैंड साइड. नाउ लेट्स सॉल्व द राइट हैंड साइड. ए कॉम्प्लीमेंट आपका 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9. तो दोनों में कॉमन देखो क्या है 1 एंड 9.
इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन होगा दैट इज 1/9. यू कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये आपकी प्रॉपर्टी जो वेरीफाई होगी. That is A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. Similarly आपको पार्ट 2 करना. पार्ट 2 में क्या पूछा गया आपसे? A इंटरसेक्शन B whole complement is equal to A complement union B complement. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो A इंटरसेक्शन B में क्या क्या आएगा. A इंटरसेक्शन B में कॉमन है 2, ओनली 2 आएगा. यस, A इंटरसेक्शन B में आपका आएगा 2. अब इसके कॉम्प्लीमेंट में 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट, तो 2 को छोड़ के हाँ एक काम करता हूँ मैं. यस, 2 को छोड़ के सारे, तो ये आपकी जो वैल्यू आ गई वो किस चीज की वैल्यू आ गई? ये आपकी वैल्यू आ गई ए इंटरसेक्शन बी होल को. ओके, 1 3 4 5 6 7 8. Now let us check whether the right hand side is equal to the left hand side A complement. This is your A complement and B complement. This is your B complement. अब आपको इसका यूनियन लिखना है. तो यूनियन में मैंने क्या कहा था, रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आएंगे. 1 3, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ देखो 4 है. यस 4 है. देन 5 और यहाँ भी देखो 5 है. देन 6, ये रहा 6 आपका. देन 7, हियर इज 7 8 and you can see that A intersection B whole complement is exactly equal to A complement union B complement. अब इसको माइंड में कैसे रखना है, मैंने आपको अभी बताया कि अगर होल में यूनियन है तो इंडिविजुअल में इंटरसेक्शन है. ओके, अगर होल में इंटरसेक्शन है तो इंडिविजुअल में क्या होगा आपका union. ये आपकी सेकंड पार्ट की प्रेजेंटेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन B, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, then A complement union B complement and hence value. Okay, let's move to the next question, that is question number 6. Question number 6 is let U be the set of all triangle in a plane. तो ये यूनिवर्सल सेट का जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, सारे के सारे ट्राइंगल. जितने भी एक प्लेन में ट्राइंगल आप बना सकते हो, चाहे वो इक्विलेटरल है, स्केलर ना, आइसोसेलेस है, सब कुछ. If A is the set of all triangle with at least one angle different from 60 degree. अब एक सेट ए है जिसमें वो सारे ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल जो होगा, कम से कम एक एंगल जो होगा वो 60 डिग्री नहीं होगा. कम से कम एक एंगल जो है, मीन्स 2 एंगल 60 डिग्री हो सकते हैं, या ये कम से कम एक एंगल पर 60 डिग्री नहीं हो. कम से कम ये भी हो सकता है कि 2 एंगल 60 डिग्री ना हो, ये भी हो सकता है तीनों एंगल 60 डिग्री ना हो. कहने का मतलब ये है, जब आपका एक वर्ड यूज होता है ना एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से लेके आपको मैक्सिमम तक जाना होता है. तो एटलीस्ट वन एंगल का मतलब, तो एक एंगल हो सकता है 60 डिग्री ना हो, दो भी हो सकते हैं जो 60 डिग्री ना हो, 2 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, और तीनों एंगल ऐसे हो सकते हैं जो 60 डिग्री ना हो. तीनों एंगल ऐसे हो सकते हैं 60 डिग्री ना हो. तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये आपसे ये पूछा जाए. व्हाट विल बी इट्स कॉम्प्लीमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल. Set A according to the question क्या है, set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. Now we need to write its complement. देखो complement में क्या होगा, the set of all triangles with no angle different from 60 degree. मीन्स कोई भी ऐसा एंगल नहीं होगा जो 60 डिग्री ना हो. दैट इज सेट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा. भाई सेट ए में आपने क्या कहा,
कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं होगा, कम से कम का मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि हर एक एंगल, कोई ऐसा एंगल नहीं होगा जो 60 डिग्री ना हो, मीन्स हर एक एंगल, ऑल थ्री एंगल्स विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। और वो कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल। बेसिकली इस ट्राइंगल ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज fill in the blanks to make each of the following a true statement. ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मैंने अभी बताया था भाई किसी भी सेट ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन निकालोगे तो इट विल बी इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में कुछ इंटरसेक्शन, कुछ कॉमन एलिमेंट होगा? नो, दैट इज फाइव। फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो सेट इटसेल्फ। भाई हर सेट में फाइव होता है, और फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट इटसेल्फ। तो किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उस सेट के साथ करोगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा? ए। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाइव। तो फाइव और किसी सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? दोनों में कॉमन फाइव ही होगा। कैन सी दैट सेट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट दैट इज यूनिवर्सल सेट। फाइव कॉम्प्लीमेंट सेट इटसेल्फ, तो ए और ए का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए होगा आपका। दैट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ कुछ भी कॉमन नहीं होता, दैट इज फाइव। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाइव। तो फाइव और सेट ए में कॉमन क्या होगा? फाइव, बिकॉज हर सेट में फाइव एलिमेंट होता है। तो फाइव और फाइव अगर कॉमन है, इंटरसेक्शन की बात हो रही है, दैट इज फाइव। हियर वी हैव completed our exercise 1.5. In the next class we will proceed with our next exercise, that is 1.6. तो आपको पता है आपका क्या टास्क है? फिर आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज करनी है, नोट्स बनानी है, और नोट्स बना के जो भी आपकी पीडीएफ है वो आप मुझे शेयर करोगे। और फिर आज आपका लाइव डाउट सेशन होगा, जो उसकी टाइमिंग है मैं आपके फोन पर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको शेयर करूँगा।